जैन कुल में जन्मे व्यक्तियों को 3 कुलाचारों का पालन करना चाहिए। देखने में आ रहा है महाराज जी कि युवा पीढ़ी कुछ तो आज की परिस्थिति बस जैसे वो बड़े शहरों आदि में रहते हैं तो इन कुलाचारों का पालन नहीं कर पाते। तो आपसे प्रश्न जिज्ञासा ये रखते हैं कि ये युवा पीढ़ी किस प्रकार इन कुलाचारों का पालन वर्तमान स्थिति को देखते कर सकें, कृपया मार्गदर्शन करें। कुलाचारों नहीं, कुलाचार। 3 कुलाचार। 3 कुलाचार नहीं, कुल के आचार का नाम ही कुलाचार। कुलाचार एक बड़ा व्यापक शब्द है। कुलाचार का मतलब होता है कुल क्रमागत आचार, ऐसा आचार जो हमें किसी से सीखना न पड़े, जो हमें परंपरा से संस्कार से मिल जाए। मद्य मांस मधु का परित्याग ये हमारे कुलाचार का हिस्सा। रात्रि भोजन का त्याग ये हमारे कुलाचार का हिस्सा। पानी छान कर पीना ये हमारे कुलाचार का हिस्सा। जीव दया का पालन करना ये हमारे कुलाचार का हिस्सा। परमेष्टि की आराधना, नमोकार मंत्र का आराधन और 24 तीर्थंकरों की आराधना ये सब हमारे कुलाचार का हिस्सा था। समय काल बदला और धीरे धीरे शिथिलता आने लगी तो कुलाचार भी सिमटने लगा और अब मद्य मांस मधु और पंच उदंबर फलों का त्याग अष्टमूल गुण के साथ कुलाचार हो गया। परमेष्टि आराधना, पानी छानना, रात्रि भोजन त्याग आदि से आप लोग विमुख होने लगे और कतिपय लोग तो मद्य मांस मधु के सेवन में भी रुचि लेने लगे, बल्कि प्रवृत्त हो गए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसे दूर करना चाहिए। ये हमारे पतन का कारण है। जिस कुल में कुलाचार का पालन होता है वहाँ कभी दुराचार प्रकट नहीं होता और कुलाचार की उपेक्षा होने पर दुराचार से बचा नहीं जा सकता। वर्तमान में दुराचार की प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ने लगी है। उसके दुष्परिणाम भी हम सबके सामने दिख रहे हैं, इसलिए इस परिणाम को रोकना चाहिए। कुलाचार के प्रति हम खुद प्रतिबद्ध हों और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रतिबद्ध करें। अब ये आज की जो व्यवस्थाएं हैं वो सब बिगड़ गई। कुलाचार के संदर्भ में पहले कहा जाता था कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अपने कुलाचार में ज़्यादा दिल रहती, लेकिन अब ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि महिलाओं में भी दुराचार की प्रवृत्ति बहुत तेज़ी से बढ़ रही। अभी एक भाई ने मुझसे कहा, उसने अपने बेटे की संबंध की कहीं बात की तो 1-2 संबंध के प्रस्ताव को उन्होंने इसलिए नकारा, बल्कि उसने बोला 5 प्रस्ताव आए और 5 में 4 प्रस्ताव ऐसे थे जिसमें लड़कियां कहती थी कि हम शराब लेते हैं, आपको लेना होगा। लड़का उसका पढ़ा लिखा IITN, उसने कहा कि मैंने अपने जीवन में पढ़ाई के समय नहीं लिया तो अब क्या लेंगे। बोले कोई बात नहीं, शादी के बाद तो हम लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा निभा सकते हैं। ये आज की तस्वीर ये उस युग में, जिस युग में गुरुओं का समागम है, जिस युग में सानिध्य मिल रहा है, प्रवचन हो रहा है, लेकिन वातावरण ऐसा बिगड़ रहा है जो घोर चिंता का विषय है। गृहिणी से घर में धर्म पलता है। आज की युवतियां पढ़ लिख रही है, बहुत उत्तम बात है, लेकिन पढ़ी लिखी होने के साथ यदि वो संस्कारों से विमुख होगी तो कुलाचार का क्या होगा। कहाँ जा रही है समाज। हो सकता है कुछ युवतियां हमारे इस बात से आपत्ति करे कि महाराज ये जिम्मेदारी लड़कियों की ही क्यों, लड़कों को भी तो होना चाहिए। जब लड़के पी सकते हैं तो लड़कियां भी पिएगी। मैं तो ये कहूँगा कि अभी तक पुरुष भटके तो महिलाओं ने उन्हें संभाला, अब महिलाएं भटक जाएगी तो कौन संभालेगा। रसातल के अलावा और कोई ठिकाना नहीं। उन्हें समझना चाहिए, इस अंधानुकरण की प्रवृत्ति से बचना चाहिए।
ऑकेजनल जो इस तरह की व्यवस्थाएं बन रही है बहुत गलत है। जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में शराबबंदी हुई और उस समय शराब की शुरुआत हुई, मैं एक स्थान पे था और अखबार में न्यूज़ छपा, उसमें सबसे ज़्यादा लड़कियां शराब की दुकान पर लाइन लगाए खड़ी थी। आप लोगों ने भी देखा होगा, मीडिया ने भी दिखाया। ये समाज के तस्वीर को दर्शा रहा है। ये कुलाचार के घोर उपेक्षा का दुष्फल है। हम कहाँ ले जाएंगे धर्म को, कहाँ जाएगा धर्म, कैसे जाएगी परंपरा, क्या होगा। इसलिए संकल्पित होना चाहिए। हमें इनका नाम लेना भी स्वीकार नहीं होना चाहिए। सेवन तो बहुत दूर की बात है। जितने लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, उन्हें जागना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष। कुलाचार के प्रति हमें दृढ़ रहना है और उसमें भी क्रमशः कम से कम मद्य मांस मधु और पंच उदंबर फलों के परित्याग के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता होनी चाहिए। तभी जैन होने का मतलब होगा। केवल नाम का जैनी होने से कोई अर्थ नहीं। तुम्हें जैन कुल में जन्म लेना का सौभाग्य मिला है, तो जैनत्व को आत्मसात करो, जिससे जीवन सफलीभूत हो सके और अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सके। केवल ताली बजाने से कुछ नहीं होने वाला, अब तो ताल ठोक कर आगे आने की जरूरत है और ऐसी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करने की आवश्यकता और अपेक्षा है, तभी हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। नमोस्तु नमोस्तु। छुलक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, शंका तो नहीं, जिज्ञासा है ये जानने की कि आज मेरे बेटे के संस्कार आपके कर कमलों द्वारा हुआ, तो इसके महत्व और प्रभाव के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में बच्चों के लिए एक संस्कार बताया है, जो जैन संस्कार, उपनीति संस्कार। 8 वर्ष का होने के बाद वह कर्म से जैन बन सकता है और जैन धर्म को ग्रहण करने की, सम्यक दर्शन को प्रकट करने की योग्यता उसके अंदर 8 वर्ष में ही आती। तो हमें 8 वर्ष में विभिन्न मंत्रोच्चारों के साथ बच्चों को हृदय में वो संस्कार आरोपित करना चाहिए। उन्हें संकल्पों के बंधन में बांधना चाहिए, अष्टमूल गुणों का आरोपण करना चाहिए, ताकि कालांतर में वह बड़ा होने पर भटकाव से बचे। यदि बच्चों के मन में ये रहता है कि मैंने 8 वर्ष में ये संकल्प लिया है, मुझे इस संकल्प को निभाना है, ये मेरा मूल गुण है और मुझे जैन धर्म का अच्छे तरीके से पालन करना है, तो वो उनके भविष्य को बहुत अच्छा बनाता है। तो ये परंपराएं लगभग छिन्न हो गई थी। पिछले कुछ वर्षों से लोगों की जागरूकता आई, तो ऐसा जब होता है तो मैं देखता हूँ बच्चों में भी बड़ा उत्साह होता है और ऐसे बच्चे बड़े हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे जो 10 साल पहले ऐसे संस्कार कराए, आज 18-19 साल के हो गए। वो बच्चे कहते हैं, महाराज आपके द्वारा दिए गए संकल्प और संस्कार से आज मेरा जीवन पवित्र बना हुआ है। आज तुम्हारा बेटा रिद्धीश है, छोटा सा है, लेकिन ये जब बड़ा होगा, ये संस्कार इसके हृदय में पल्लवित होंगे, इसके हृदय में देवशास्त्र गुरु के प्रति जुड़ाव बनेगा, तो ये इसके जीवन को आगे बढ़ा सकेगा। तो बच्चों के अंदर ये संस्कार बनने चाहिए और उन्हें फिर जिनसे संस्कार कराया उनके चरणों में लाते रहना चाहिए, ताकि उनके हृदय में भावबोध बना रहे कि ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे आदर्श हैं, हमें इनका उल्लंघन नहीं करना है, इनकी बात को नहीं टालना है, हमें इन्हें अपना आदर्श बनाकर चलना है, तो भटकाव से बचा जा सकता है। इसलिए अपने बच्चों और बच्चियों का 8 वर्ष की अवस्था में संस्कार जरूर कराना चाहिए।